गाइज इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है द चार्ज ऑन अ प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इन एडजॉइनिंग सर्किट इज। आपको ये जो कैपेसिटर दे रखा है इसकी प्लेटों के ऊपर चार्ज पूछ रहा है और ये क्वेश्चन 2016 के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये PYQ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि अच्छा PYQ है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक सेल है जिसका EMF 2.5 वोल्ट है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दे रखा है और ये 2 ओम का एक टर्मिनल रेजिस्टेंस है। अब अगर कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है तो जब चार्ज हो चुका होता है कैपेसिटर तब उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो करके नहीं जाती है जब चार्ज होता है, क्योंकि चार्जिंग के समय कैपेसिटर को खुद चार्ज चाहिए होता है, करंट चाहिए होती है। लेकिन जब चार्ज हो चुका होता है उसके बाद वो डिस्चार्ज होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कैपेसिटर चार्ज हुआ है, 4 माइक्रोफैराड इसकी कैपेसिटेंस और ये चार्ज हो चुका है और जब चार्ज हुआ होगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो ये चार्ज है, जब चार्जिंग होगी तो ऊपर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो करके नहीं जाएगी। 2.5 वोल्ट की बैटरी से करंट कुछ इस तरीके से आएगी और इसमें से होती हुई यहाँ जा करके वापस ऐसे चली जाएगी, ऊपर से कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, ये वाली बात थोड़ा सा एज्यूम करके भी आप चल सकते हैं। ठीक है, अब जब इस तरह से चली जाएगी तो ये एक तरह का टर्मिनल रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये EMF है बैटरी का। तो इसकी मदद से आप करंट निकाल लीजिएगा कि करंट कितना जाएगा। तो आपको पता है करंट इज इक्वल टू होता है EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस में आपके पास जो वैल्यू है वो है R प्लस स्मॉल r, यही होता है ना फॉर्मूला। बिल्कुल, आप यहाँ से I निकालो। EMF कितना है 2.5 वोल्ट का, R कितना दे रखा आपको टर्मिनल पे, रेजिस्टेंस 2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा 0.5 ओम का। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5, तो ऐसे रहेगा, 2 में 0.5 ऐड करोगे तो ये अगेन 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो कट के वैल्यू 1 आ जाएगी। इट मीन सर्किट के अंदर जो करंट दौड़ रही है वो 1 एम्पियर की दौड़ रही है। इस सर्किट के अंदर करंट कितनी दौड़ रही है 1 एम्पियर की। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई है तो आगे को और जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब आपको चाहिए क्या है, चाहिए ये है कि इन दोनों टर्मिनल पर कितना वोल्टेज आ रहा होगा। अगर वोल्टेज आपको मिल गया तो फिर आप इस कैपेसिटर पर चार्ज देख सकते हैं। तो वोल्टेज पाने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो EMF की बैटरी है 2.5 की, ये यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस पहुँचा रही है AB टर्मिनल्स पर। तो अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो 2.5 इन AB सिरों पर होता, लेकिन चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज को खा जाता है। अब कितना वोल्टेज खाएगा ये उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता। तो हम ये देख लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस पर ड्रॉपिंग कितनी हो रही है वोल्टेज की। तो इसको देखने के लिए आपको पता है वोल्टेज जो होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। चूंकि मैं ड्रॉपिंग देख रहा हूँ तो मैं इसको लिख दूंगा ड्रॉपिंग, कुछ इस तरीके से ड्रॉपिंग। तो ये हो जाएगी करंट, करंट दौड़ रही है 1 एम्पियर की और रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का, तो वैल्यू आ जाएगी 0.5 वोल्ट। मतलब जो ड्रॉपिंग हुई है इंटरनल रेजिस्टेंस पर वो हुई है 0.5 वोल्ट की। बैटरी का वोल्टेज कितना है 2.5 वोल्टेज और 0.5 वोल्टेज की यहाँ ड्रॉपिंग हो गई, तो 2.5 टोटल था, 0.5 यहाँ ख़त्म हो गया, तो सिरों पर कितना बचा 2.5 में से 0.5 को ख़त्म कर दो तो यहाँ पर जो सिरों पर बचेगा वो बचेगा 2 वोल्ट। कोशिश करो समझने की कि मैं 2.5 वोल्टेज पैदा कर रहा हूँ लेकिन मेरी बॉडी खुद 0.5 वोल्ट खा रही है, तो मैं जो अपने सिरों पर दूंगा कितना वोल्टेज दूंगा 2 वोल्ट। तो यहाँ पर जो मिला मुझे AB है ना, AB पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला मतलब मैं VAB कह सकता हूँ, ये कितना मिला मुझे 2 वोल्ट। अच्छा, आप इस चीज़ को ऐसे भी तो करते हो क्या, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू होता है EMF माइनस के IR। आप निकालोगे तब भी यही आ जाएगा, 2.5 में से माइनस कर दोगे 1 इंटू 0.5 तब भी 2 वोल्ट ही आएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूले भी समझा दिया और डायरेक्ट भी समझा दिया। तो शो के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। तोबा तोबा तोबा, क्या बोल दिया, सारा मूड खराब कर दिया। तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज आ चुका है AB। अब ये वोल्टेज जो है यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज आ गया। अब चूंकि कैपेसिटर चार्ज है, ये एज्यूम किया हुआ है हमने कैपेसिटर चार्ज है। जब कैपेसिटर चार्ज है तो जाहिर सी बात है इस 10 ओम के अंदर से किसी तरह का कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा, और जब करंट पास नहीं हो रहा होगा तो ये कहीं ना कहीं ये किसी भी तरह की कोई ड्रॉपिंग नहीं कर रहा होगा, वोल्टेज को नहीं खाएगा। जब वोल्टेज को नहीं खाएगा तो ये सारा का सारा वोल्टेज जो आया है
वो 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के पास पहुंच जाएगा। तो आप ये वाली बात कह सकते हैं, वोल्टेज एट 4 माइक्रोफैरड, ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा 2 वोल्ट। अब आपने एक चीज़ सीख रखी है, सिंस वी नो दैट जो चार्ज होता है वो होता है C इंटू वी के। C कितना है कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड, वोल्टेज कितना है 2, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 माइक्रोकुलाम। तो चार्ज आ चुका है 8 माइक्रोकुलाम, जहाँ भी 8 माइक्रोकुलाम दे रखा है टिक करो और आगे निकलो। 2016 के अंदर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आपने इसका ऑपरेशन कर दिया अच्छे से। थैंक यू।